Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a radioactive nucleus of mass number A initially at rest emits an alpha particle with speed v. What will be the recoil speed of the daughter nucleus? Daughter nucleus की आपको क्या बताना है यहाँ पर? recoil speed बतानी है. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको रिकॉल स्पीड डॉटर न्यूक्लियस की बतानी है. ठीक है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इनिशियली आपको क्या था? रेस्ट पता. तो देखिए, हम ना इस क्वेश्चन को मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है ऑफ मास नंबर ए इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है, कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, मान लीजिए एक्स ए. ठीक है, ये आपका ए क्या आपका इसका मास नंबर बता रहा है, एक्स इसका एटॉमिक सिंबल है. ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? इन डीके. ये क्या कर रहा है? आपका अल्फा डीके कर रहा है. बेसिकली क्या कर रहा है? अल्फा डीके. ये एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? वाई में. ठीक है, तो मास नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 से आपका डिक्रीज कर जाएगा. प्लस एक अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम एटम का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से ऐसे रिएक्शन है. इनिशियली ये देखिए आपका रेस्ट पे था, तो इनिशियली क्या था? आपका रेस्ट पे था. तो बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इसका किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. ये इमिट कर रहा है क्या? अल्फा पार्टिकल विद स्पीड ऑफ वी. अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुआ है इसकी स्पीड कितनी? वी के इक्वल. क्वेश्चन गिवन कर रखी है. व्हाट विल बी द रिकॉइल स्पीड ऑफ द डॉट न्यूक्लियस, यानी कि जो आपका डॉट न्यूक्लियस वाई है इसके रिकॉइल स्पीड बतानी है. अब देखिए बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका इक्वल होगा. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम आपको जीरो के इक्वल था. फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वाई, वाई का मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल. ठीक है, इसका मास देखिए कितना आपका ए माइनस फोर के इक्वल है. दिस विल बी द मास. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है वाई की वेलोसिटी को मैंने वी वाई लिख लिया. प्लस देखिए ये वाला जो है, ठीक है, इसका देखिए, इसका मास कितना है आपका? इसका मास देखिए फोर के इक्वल है. कितना आपका? इसका देखिए फोर के इक्वल है. ऑलराइट, और इसकी वेलोसिटी को क्या लिख लिया? वी लिख लिया. तो ये टर्म आपके यहाँ से इतनी हो जाएगी. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट विल बी द रिकॉइल स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस? वी वाई की स्पीड बतानी. तो बच्चों हम वी वाई को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वी वाई देखिए, ये माइनस फोर वी इधर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? ए माइनस फोर के इक्वल. तो ये आ जाएगा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वाई. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है. जैसे देखिए, कोई न्यूक्लियस आपका इनिशियली रेस्ट पर है, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एक पार्टिकल देखिए आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एक पार्टिकल आपका राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर रखा है? अल्फा पार्टिकल आपका प्लस की अलोंग जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग. तो जो आपका क्या होगा? वाई वाला डॉटर निकला है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा. तो माइनस साइन सिर्फ आपको यहाँ पर ये बता रहा है. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, हमसे स्पीड पूछा गया, तो उसकी स्पीड देखिए कितनी होगी? फोर बी डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर के इक्वल. तो इसका आंसर फोर बी डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर, जो कि सी ऑप्शन पे गिवन है. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.